चल धूप निकले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देख रहे हो शक्ल फुल जोन नशा, वो भी 3-4 पैक हुए हैं, एक भी रुई है नशा एकदम अच्छे वाला। मेहनत तो नहीं होता है साला, शराब में भी मजा आता है। पापड़ इज लाइफ। मैंने चार्ज किया अभी फ़ोन, तो अब तो कुछ है नहीं अभी दिखाने वाला। दिखा सकता हूँ, देखूँगा लाइटें लूटे हैं बाहर की, वो मैंने शायद बंद करा दी थी कीड़े गुड़ों के चक्कर में। पापड़ 12 बज गए और ये बच्चू वाला उठा हुआ गाना सुना। मम्मा गाना लगाओ, हमने डांस ही करना है। गुड फूड गुड मूड। खाना पैक ही कर लेते हैं, लेट हो गए। यूं चेक कर लूं, चल धूप निकले। आयु शर्मा हमारा सोया हुआ है, ये रूम है। थोड़ा सा लिया था, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। चेक करो, अभी आज थोड़ी सी धूप होती है, नहीं तो 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है। और हमने चेकआउट कर लिया और ये चेक आज धूप निकली है, 3-4 दिन से धूप ही नहीं थी। 9 वैसे तो 6 बजे सोचा था मैं, 9 साढ़े 9 बजा ही दी हमने। अब 10-10.5 घंटे दिखा रहा है अभी भी। तो नहीं दिखा पाए थे पहले, तो लोग भी नहीं दे रहे थे जैसे रोकने के लिए ना, कोई कहीं जगह थे। बट अभी जैसे ये रोक लिया हमें ना, वहाँ पे पीछे अगर लाइन देखोगे, कहाँ से दिखाओगे, देखते हो शीशा तो नहीं दिखेगी तुम्हें, इधर से भी नहीं दिखेगी। वो देखो उधर से दिख रही है ना, सारी लाइन रोकी हुई है हमें पीछे से। तो वो अभी JCB जा रहा है मेरे ख्याल से, वहाँ पत्थर गिर रहे थे। और अभी तो बात तो धूप निकली है, पिछली बार बारिश हो रही थी तो काफ़ी रिस्की था पिछली बार। ट्रैफिक हो गया, उधर से भी लोग आ रहे हैं। भाई हमें निकालने दो यार, तूने उस वाला ट्रैफिक क्यों निकाला, पहले हमारा निकालता। हेलो गाइस, पत्थर गिर रहे हैं, बोले पत्थर गिर रहे हैं, तब JCB 2 मिनट में हटा दिए, यहाँ तक गिरे होंगे गाइस। ये पूरा तोड़ दिया नेट। वो देखो ऊपर क्या आया, बंजी जंप करे जाके। हाँ पैसे तो है, वरना तो फ्री में तो मैं कर लूँ। मैं पैसे की बर्बाद करने फालतू में।
जब बंदा नीचे आता होगा ये ऊपर से मैं वापस से खींच देंगे। वो दिन दिखाते हैं वीडियो में मारने लग। वो देखो सट्टा ब्रेक है अपनी लगते जवाब दे दिया। कहाँ गया बंदा है? वो बंजी जंप दिख रही है वहाँ पे बंदा है। कहाँ गया? वो रहा। अच्छा इससे ही ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे फिर स्टोन्स गिर रहे हैं। चलो आज इतना वो नहीं है, तुम्हें वैसे दिखा रहे। पिछली बार तो तुमने देखा होता, तुम डराना नहीं जाता, बट हाँ थोड़ा बरसातों में होता है। ये पीछे वो पत्थर गिर रहे हैं ना, वो यहाँ बंदे क्या कर रहे हैं ऊपर? उनको ना जाल बिछा रही है ना, पहले सरिया लगा के फिर ऊपर से जाल बिछाते हैं कि पत्थर ना गिरे। हाँ गुड, ये वैसे कर लेना चाहिए था पहले भी। मेरी वजह से इन्होंने ये वाला करा हुआ है ना। हाँ ये भी तो मेरे ख्याल से सावन शुरू हो रहा है ना, तब क्या पता बरसात में ज्यादा आएंगी ना तो पहले बरसाते ही जैसे क्या लोग भी आते हो टूरिस्ट। संगम चलो क्विक अपडेट देते हैं। 7:06 हो चुके हैं और अभी तक हम यहीं पे बैठे हैं। और आज पता नहीं इस वाले रोड में साला दारू नहीं थी, पता कितना औखा हुआ ड्राइव करना। अब जाके ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਵਾਸ टबार्ग टबार्ग। क्यों खींच रहा है डोर को? अरे एक तो लोग जज भी बहुत करते हैं, बहन चो सोचेंगे कि अच्छी जगह जाता है पीता। मैं अभी वो भी है, मेरी अलग है। मैं ऐसे भी किसी के डोमेन में नहीं आता, साले मेरे डोमेन में ना आया करो। मैं जो करता हूँ अपने उससे करता हूँ फैसले, जो है अपने को पसंद नहीं कोई मेरे डोमेन में आए। अच्छी चीज़ें देखे करो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो अपना काम करो। क्योंकि मैंने ऐसे देखा था एक बार ना, मैं अभी गया था वो पिछली बार मनाली थी कहाँ पे, शानगढ़ गए थे। तो ना वहाँ पे बाहर ना वैसे बंदों के साथ पी पूरा था। तो क्या कहते थे, एक बंदा ना थोड़ा सा ना स्टार्टिंग से लेके इतनी नेगेटिव बातें ना, मतलब उसकी सोच ही बड़ी गंदी थी कि मतलब लड़कियों के उससे सब कुछ उसमें था, मतलब बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहा था और ना हर चीज़ में गंदी थी। फिर ना मैं गाली दे रहा था, मेरे को कहता गाली ना देकर यार बात करते हुए, लड़की है। फिर भाई ने क्या कहते हैं तो इतनी देर से वो लगा था, फिर मैंने उसकी मारी ढेंची अच्छे से। तो मैं कहता हूँ भाई तुम अगर इतनी भी गलत काम करते हो करते रहो, ठीक है, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, हम किसी को नहीं टोकते। तुम जो है तुम्हारी सोच है, अपने लिए पीता हूँ, अपने लिए वो करता हूँ और हाँ मेहनत करते हैं पीते हैं। और ये थोड़ी है वो है तो अपने मजे लो और मेरे को अपने मजे लेने दे करो, ठीक है। अपने को जैसे भी पता कितना तुम्हें लग रहा होगा, आसान थोड़ी था इतना। तो पता कितना थकान वाले दिन थे, क्योंकि 3 दिन जिसने केदारनाथ किया होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं किया उसको नहीं पता। कि आयरो एक सेकंड, आयरो शिल्पा एक से रोक लिया इसको। तो ऐसे 3 दिन तो साले बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि हम रात के निकले हुए थे, ऐसा लग रहा है। और पता है यहाँ पे कौन सी बात है सबसे पहले, वो भी मेरे को बड़ा प्यारा लगा। वो कौन सी थी शिल्पा? हाँ, फिर दूसरी बार शिल्पा ने पता नहीं वैसे बोल के वहाँ पे एक मंदिर है, फिर से शादी करा दी। वो भी ठीक था, वैसे अच्छी जगह थी। केदारनाथ तो केदारनाथ ही है भाई, वहाँ पे तो अलग ही सुकून था। हाँ, त्रियुगिनी नारायण अच्छी था सब कुछ। बस पता चलना इतना पड़ता है, टायरिंग इतना होता है, इतना ड्राइव करनी पड़ती है, इतना वो नहीं है भाई। 18 किलोमीटर चलना जाना ऊपर से चलती तो नहीं इस बार तो, चलो वो तो कोई ना, वैसे तो खुद ही चल के जाना चाहिए। बट बड़े साहब का बुलावा आया हुआ था, बड़े साहब ने अब स्पॉन्सर ही नहीं का, तो उन्होंने जैसे ही करना वैसे ही होना। क्योंकि आयरू चाहती तो पिट्ठू में ही चल पड़ती, पर उसने नहीं किया और हमने नहीं आ पाना था, क्योंकि हमको भी मेरे को भी ऑफिस है। तो जो होता है जैसे होता है, भोले बाबा की मर्जी होती है। तो अब कल भी या 2-3 दिन तो लगातार चलेगी अपनी पार्टी। यार शक्ल शुक्ल खराब हो चुकी है, एक तो ये पीछे बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत है। चलो अभी मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। चलो ओके भाई। शिल्पा बोल रही ना, मैं अभी भाग उस पर बोल रहा था, मेरा मजाक उड़ा रही कि वहाँ पे लोग हंस रहे थे। फिर मैं 400 बंदे भी गिरा दिए थे, वो बीच में आ रहे थे। मैं जो जट्ट के बंदे बीच में आ रहे हैं। भाई अपना स्वतंत्र बंदे हैं, मैं जो अपनी मर्जी से जिए के बहन ये थोड़ी दुनिया के उसमें चले हैं। दुनिया को हमारी लोड है, हमें दुनिया की लोड नहीं है। बाबे आदमी है बहन चोद, गाली गलोच ये जान के रखी हुई है सारी चीजें, गंदी चीजें बाबू ने रखी होती है। साले लोग फायदा उठा देते हैं, इसलिए
मैं टॉपिक चेंज कर दूँगा, तुम्हें पता लगेगा कि ये सही है। ऐसे बोल दो कि इसलिए रखा हुआ, फिर गंदी से काम करते रहो। गंदी बातें होती है भाई, मैं वैसे भी दारू वगैरह को वो नहीं करता, गाली गलौज को भी नहीं करता। चलो वो तो भाई करते हैं, सारे ही करते हैं, तो बोलते हैं, डेली है, भावनाएं हैं, तो इसमें इतना नहीं है, तो इट्स फाइन। बाकी भाई स्वतंत्र आए हैं, बहन चोद आजाद बंदे हैं। अच्छा टर्न लेफ्ट आएगा। नहीं मैं राइट लूंगा, आजाद बंदा हूँ मैं। ये लो मतलब मेरी लात टूट गई वो यहाँ पे, क्या कहते हैं, पट्टों में अलग दर्द है। शराब आजाद बंदे हैं। आजाद बंदा, आजाद बंदे में डर नहीं आ रहा। देखो आजाद बंदा एक चीज दिखाता तुम्हें, तो आजाद बंदा आजादी, पता है मैं आजादी में लड़ा हूँ, आजादी। ये देखो कितना सनसेट, सूर्यास्त, बाबे मस्त। हर ट्रिप के बाद ना राउंड अबाउट हाँ। सेकंड एग्जिट। मैं थर्ड लूंगा क्योंकि मैं आजाद हूँ। जो पिंजरे में बंद है उन्हें मैं खटक रहा हूँ, मैं आजाद हूँ इसलिए भटक रहा हूँ। क्या गाना है वो, जो जिंदा है, वो गाना है। तो इस बार देखो, हर बार ट्रिप में ना नया कैरेक्टर अनलॉक होता है। आप जब भी कुछ ट्रिप में जाते हो ना, ये भी जाते हो, सेकंड एग्जिट है ना, ये फर्स्ट होगी, सीधा जाना है। राइट। ओके सेकंड एग्जिट तो अभी यहीं पे, हाँ ये वाली ना, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या, हाँ हर उसमें नया कैरेक्टर आता है बाहर ना। राउंड अबाउट से भी फर्स्ट एग्जिट। अब ब्लॉग बनाओ यार, वो करूँगा। कहाँ पे दूसरा सेकंड एग्जिट उसमें भी? ये फर्स्ट है। फर्स्ट ये इधर, हाँ। अरे रास्ता देखो लग रहा है मेरे ख्याल से आदित्य का। हाँ ये आदित्य का वहाँ पे है मेरे ख्याल से घर। तो अब यहाँ से लेफ्ट होके मैं कहाँ, हर उसमें कैरेक्टर नया होता है, तो इस बार नया कैरेक्टर आया है। मतलब आप अनलॉक करते हो ना, तभी डिफिकल्टीज इतनी होती है, मतलब डिफिकल्टी से हर्डल से जब भी आप गुजरते हो तो आप नया नया, जैसे चमड़ी निकलती है, ऐसे मेरा पिछले नाखून टूट गया था तो दूसरा नाखून और स्ट्रॉन्ग आया, तो अभी मेरी स्क्रीन कट गई। तो और मतलब ऐसी लाइफ में भी ऐसी होता है। तो आप जब तक एक्सप्लोर नहीं कर सकते अपनी पोटेंशियल, जब तक आप अपने आप को फुली ब्रेक नहीं करोगे। तो आपका नया जब ब्रेक होता है बॉडी, तो यू अनलॉक समथिंग न्यू। सो दिस कैरेक्टर इज चलो तुम्हें मिल लाते हैं। यहाँ पे तो पुलिस वाले हो गए यार, पंचकुला से आए हैं हम, इधर तो शिल्पा पुलिस वाले हो गए, तो ना मेरी बियर पकड़ लियो यार। शक्ल खराब हो गई, बिना सोए वो करे, और पूरी टैनिंग हो गई है। आगे जी गांव से हम शहर वापस, ऐसा लग रहा है गांव वाले वापस आ गए। लाइट देख के सही लग रहा है। ये चीजें खोल जाएगा, अच्छी खोल रही है। ये वाली शॉप अच्छी लग रही है। ये रोबलेशियस, ये अपना सेक्टर है यासी, दैट वेयर आई लिव। ठेके पे आया था, दारू लेने भी मुझे याद है। मेरे घर पे तभी रेडी पड़ी है, तो हम नहीं लेंगे। मेरे को कोई और काम है, एक और, तो दूसरा काम कर लेते हैं। चलो अब हम पहुंच गए अपने घर। वेलकम टू आरडी सिटी मोहाली। भाई काफी टायरिंग था। हाँ वापस ड्राइविंग। ये भाई घोड़ा भी, भाई तुम्हें पता नहीं है, ऐसा है जो बुरी हालत हो गई है। घोड़े के साथ गए थे ऊपर, तब भी इतनी दर्द होती है। शिल्पा बोल रही थी कि मैं जाते हुए ना उसमें नहीं, पालकी में, उसने खुद चल रहा था, बट फिर आयरू के साथ थोड़ा औखा था घोड़े में फिसलने का था। वैसे तो कहते हैं कि मुर्दे जाते हैं 4 कंधों में, पर शिल्पा को ये बात नहीं पता कि शिल्पा की शादी हुई है फिर से, तो दुल्हन भी तो 4 गाँव में जाएगी। तो बोले बाबा ने सारी वो करके रचना की थी, तो दुल्हन को उसमें रखा था, फिर उसमें आया, लेकिन तब भी थक गए। उसके बाद हम बहुत चले थे, अब वापिस पहुंच गए हैं। तो फिर अब घर के बाद तो मैं ब्लॉग चलता रहेगा, ये 1-2 दिन चलेगा, कि 2 दिन बर्थडे है। अभी बर्थडे तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू है।
पार्टी विद भूतनाथ, रिलैक्स बॉय। हाँ जी बेबी। मैं आपके पास आ जाऊं? हाँ अभी बस, अभी कहाँ पहुँच गए? देख देख देख, आर्य को पता लग जाएगा अभी। देखो कहाँ पहुँचे। अभी तो अंधेरा है थोड़ा, रुको मैं इधर करके बता। यो हे बैक टू आवर होम। अभी ब्लॉग चलेगा थोड़े दिन, 2 दिन और। भाई थकान तो बड़ी हो गई है अभी, बट देयर इज अ सोल्यूशन जो हम ले रहे हैं अभी। मज़ा भी आता है भाई दर्द के साथ। मैं थोड़ी सी ना दारू अपनी चोट पे भी डालूंगा भाई, दर्दें बड़ी ज़्यादा है वैसे इस बार। जिम छोड़ा हुआ था ना, तो उसकी वजह से थोड़ी दर्दें ज़्यादा हो रही है, बट इट्स फाइन। क्योंकि मज़ा आता है वहाँ पे जाके भी ना, अलग की चीज़ होती है, अलग ही। भाई दर्दें कितनी प्यारी प्यारी स्पॉट। एक सेकंड को तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये तो भाई एक्सटर्नल दर्द हो तो मैं मानता ही नहीं कुछ। जो इंटरनल जख्म खाए थे मैंने पहले, वो अलग थे। ये तो भाई इट विल बी हील बाय टुमारो। पर चलो तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी दारू फेंकेंगे, ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। ये हील होके और अच्छा होएगा भाई। ऐसे लोगों को लगता है कि इधर आप जाते हो मंदिर वगैरह, आपको ऐसे ही हो जाता है। भाई भोलेनाथ ना अपने वॉरियर्स चूज़ करते हैं, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दे विल मेक यू दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आपको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं कभी भी। तो दैट इज़ भोले शंकर, बिकॉज ही वॉन्ट द बेस्ट वॉरियर्स। ओके, यू अंडरस्टूड? नो, इट्स फाइन, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। हाँ बाकी भाई मेरा ब्लॉग अब देखता हूँ, आज का तो हो गया जितना मैंने बनाना था। अगर कुछ अब तो कुछ नहीं है भाई, अब मेरे को नीचे जाना है अब। कल देखते हैं फिर। दारू को भी मजा बहन चीज, वैसे तो ये मेहनत में आता है। मेहनत करो वॉरियर्स। चलो भाइयों, शुभ रात्रि। मेरे लिए नहीं है अभी, मेरे को काम है 12 बजे तक। 10 बजे हैं, 12 बजे तक पिएगे, फिर सवेरे जल्दी साला ऑफिस भी है। चलो कोई ना, चलो बाय। ये लो भोले शंकर के दर्शन कर लो। चलो बाय। तो थोड़ी पापा वीडियो बनाते हैं। हाँ स्कूल फर्स्ट डे, बर्थडे पे स्कूल जा रहा है रू है। बिग बॉस में जाएगा आज? क्या बात है, पहले दिन ही बस में, बिग वाले में। एक ले जल्दी जल्दी। तुझे कैसे पता? सूत अंकल को बोलो। बाय अरु। बैक फॉर स्कूल। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आयरा, हैप्पी बर्थडे टू आयरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीवरा कर, चम्मच ले दे। दादी को खिला रहा है आयरू। भाई ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ बैठ की टांग तो बड़ी बात है, नहीं मिल गया आएगा न्यू लुक चेक करो। ये सरदार है सिंगर। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी मैं गया जी, किदा सावन शुरू हो गया है
तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹੁਣ महीना नो पार्टी शार्टी तो ब्लॉग में भी क्या दिखाएगा, बैचों बाहर ही नहीं जाएंगे, इस टाइम हम बंद हो जाते हैं, अंदर ही रहते हैं, क्या करना, मज़ा भी क्या आएगा बिना खाने पीने में, दूसरी चीज़ें मज़े लेंगे। तो मैं चलो ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। चलो अगर कुछ होगा मैं सैटरडे संडे में अगर होता है तो मैं बना दूंगा थोड़ा सा, और कुछ और अगर ब्लॉग में होगा बस ख़त्म करते हैं, हो गया बड़ा ज़्यादा। तो अब सैटरडे को ब्लॉग आएगा, तुम्हें तो पता ही लग जाएगा, क्योंकि वो भी सैटरडे, पता नहीं सैटरडे आए उस सैटरडे जब भी मेरे को टाइम मिलता है। वैसे भी 1 महीने के बाद मैं ब्लॉग डालता हूँ, कोई पुराना वाला चीज़ है, बेंगलोर वाला भी डालूंगा तो वो 1 महीने का पहले का होगा। चलो यार ज़्यादा बातें नहीं, बाद में बस ब्लॉग ख़त्म करते हैं। चलो बाय 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 बाय। यो 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 भाई, हो गया अपना ब्लॉग ख़त्म। एंडिंग मैंने की थी, मैं कहा एंडिंग कर देता हूँ, बताया थोड़ा बहुत टिप वगैरह दे देता हूँ और एंडिंग करता हूँ। इस वाले ब्लॉग की आज 25 जुलाई है, तो मैं अभी एडिटिंग वगैरह थोड़ी सी कर रहा था, तो आज ट्राई करूँगा कि सारे डालने की, क्योंकि मैं मतलब वेब सीरीज़ होती है ना 2-2 घंटे की, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि पार्ट डाल के डालूँगा, बट मैं एक ही दिन में अपलोड कर दूँगा, कि बाकी की तरह नहीं भाई सीरीज़ में 1 हफ़्ता वेट करो। तो आज ही सारे ट्राई करूँगा कि आज ही सारे कर दूँ। तो मैंने पहले वाला मैंने वो पढ़ा हुआ था बेंगलोर का, वो भी मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया, वो पता नहीं पिछले महीने गया था, मैं डेट भी डाल दूँगा यार तो पता लगेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ केदारनाथ की यार टिप्स भी दे देता हूँ। केदारनाथ जब भी प्लान करोगे तो जैसे मैं बेंगलोर से वापस आया था, उसके बाद मैंने अराउंड 11-12 जुलाई को गए थे हम वहाँ पे केदारनाथ। तो हाई अलर्ट था, थोड़ा ऑरेंज अलर्ट चला हुआ था, बड़ा ख़तरनाक रास्ते था, वो आ नहीं रहा मीम वहाँ पे हाईवे पर हाईवे नहीं था, वो पूरा लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही थी, बड़ी ख़तरनाक था जगह। बट उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करे करो। बट हमारा तो ये था कि चलो बना हुआ ट्रिप, बोले की मर्जी थी तो पहुंच गए जैसे तैसे मर्जी। बट हाँ इस टाइम पे वैसे जून वगैरह में होता है, पर उस टाइम रश वगैरह होता है, तो वैसे अगर वेदर वगैरह जैसे अभी बीच में ठीक था तो वेदर वगैरह देख के जाओ, क्योंकि फिर लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ही हो रही थी। ये तो मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया, वो तो ऐसे इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे रिस्क था तो उसमें थोड़ा वो प्लान करके जाओ। बाकी भी पहले हम वहाँ पे महाधार कोई मंदिर था, पहले वहाँ पे जाना होता है, वो माता बचाती है कुछ ब्लॉग में, मेरे ख्याल से शिल्पा ने बताया भी होगा। फिर उसके बाद हम एक मंदिर गए थे, पता नहीं क्या नाम है उसमें, शिव जी भगवान जी और पार्वती माता ने शादी की थी, विवाह किया था, तो वहाँ पे पता नहीं था, वहाँ पे जाते ही पंडित आया, उसने हमारा फिर से शादी कर दी। ये बड़ा भाई होका है, फिर से शादी, वो भी सेम लड़की। चलो भाई, बोले के भक्त है, तब ये कृष्ण भगवान सही थे। 3000 गोपियाँ 100 हमारे भोले शंकर है, अब उनके भक्त हैं हम तो। अरे एक ही लड़की से फिर से विवाह, चलो ठीक है, अच्छा भी होता है वैसे भी। और फिर हम उसके बाद केदारनाथ गए, केदारनाथ फिर उसमें वहाँ पे पहले से वैसे मैं तो हमेशा भाई कहता हूँ कि पैदल ही चलना चाहिए जितनी भी हो यात्रा में, एक होता है कसरत भी हो जाती है। मैं इसमें प्रमोट नहीं करूँगा, बट इस बार क्या कहते हैं, मेरी बोले की मर्जी थी कि हमने एक दिन में जाना है, मेरा ऑफिस भी था, बट मज़ा ना वैसे पैदल ही आता है। बाकी चलो बच्चे हैं साथ में तो अलग है, एज्ड है, वही बोले की मर्जी। अगर वहाँ पे कोई घोड़े वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, तो भोले की शंकर की। बट मैं अपने भाई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, मैं किसी पे अपने विचार थोपता नहीं हूँ, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि मेरे को जितना लगता है कि पैदल जाने में ज़्यादा मज़ा भी आता है और कसरत भी हो जाती है, और ऐसी जगह पे जाके ऑक्सीजन वगैरह भी अच्छा मिल रहा होता है। लोग कहते हैं कि ऐसे एरिया में नहीं होता, बट इसमें ज़्यादा अच्छा होता है कि पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, तो वो ऐसी जगह में पैदल ज़्यादा। और उसमें हमने जैसे हमारे पास तो टाइम नहीं था, पर वहाँ पे सिग्नल भी है भाई, ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे सिग्नल भी होता है, रहने की जगह भी होती है। तो मतलब आप प्लान जब भी कर रहे हो ना, तो आप पैदल जाओ, रास्ते में बेस कैंप में रुक जाओ, वहाँ पे सिग्नल वगैरह सब कुछ होगा, फिर ऊपर जाके दर्शन वगैरह करो, सुबह 4 बजे आरती करो, रात शाम की भी आरती भी कर सकते हो, उससे पहले भी रहने की अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। तो ये मैं मतलब हमें भी करना चाहिए था, बट हमारे पास टाइम की वो थी, कमी थी कि अगले दिन आना था, बट हम ये कर सकते थे, वैसे भी हम भी कर सकते थे कि सुबह जल्दी निकल जाते। पर चलो ठीक है, जैसा भी था हमारा मैंने बता दिया। फिर लेकिन मेरे को ये था कि वहाँ पे, क्योंकि मेरे को ये पीनी भी होती है ना भाई, आप ये दोनों चीज़ें चलते हैं, भगवान भी पाने पार्टी भी करनी है तो पता लगे कि भगवान भी दिन वेले बजे भी नहीं किए, तो दोनों चीज़ें कर लो भाई, बैलेंस की पार्टी भी कर लो और बजे भी कर लो। ऊपर जाके भगवान जी बोल ले भाई तेरे को मैंने मजे इतने चीज़ें दी तूने मज़े नहीं किए वगैरह, तो मैं थोड़ा बैलेंस करने के लिए वहाँ पे पार्टी वगैरह कर ले। तो वैसे नहीं मैं करता भाई, मैं इसको भी अवॉइड करता हूँ लोग। और
टू सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग्स, लाइक ऐसी संस्था पे जाके, ऐसी जगह पे जाके, ऐसी पवित्र जगह में जाके पीने वगैरह, तो भाई मेरा अलग रिश्ता है बोले शंकर से। बोले शंकर है वो ऐसे भी हमारे मतलब इन चीज़ों में नहीं है। आप कुछ अगर नुकसान नहीं कर रहे किसी और का, अपना ही कर रहे हो कि अपने ही मज़े के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए वो नहीं है। तो ये सारी बातें होगी। अब क्या कहते हैं, मैं ब्लॉग में और क्या, हाँ कि तुम वहाँ पे स्टे करो तो वो बेटर रहेगा। वहाँ पे हेलीपैड वगैरह की भी होती है। हमारा हेलीपैड वगैरह जहाँ पे हम रुके थे फिर आते हुए मतलब शाम को, तो वहाँ पे मतलब हेलीपैड जाता है और सीधा पहुँच जा देता है। और वो वाली जगह भी काफ़ी अच्छी थी, उनको पता नहीं था, मैंने रात का व्यू नहीं बनाया, काफ़ी अच्छा था। उसकी मैंने एक तो ब्लॉगिंग का ज़्यादा मिला नहीं टाइम, तो फिर वो थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह नहीं बनाया, तो मैं फिर हम आ गए थे वापस में। और कोई चीज़ बता सकता हूँ? हाँ भाई, और वैसे तो केदारनाथ भाई असली में ब्यूटी है भाई, इतना सुंदर, इतनी सुंदर जगह। बट वही है यार, थोड़ा वो ना कूड़ा वगैरह नहीं खाएंगे। प्रॉब्लम भाई इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में पीपल आर द प्रॉब्लम, इंडिया इज़ नॉट अ फकिंग प्रॉब्लम। इतनी अच्छी जगह है, इतनी सुंदर जगह है, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे भी अब ये प्रोटेस्ट वगैरह। इंडिया इज़ नॉट पहले वो था ना, पर यही है यार, खुद ही एक तो सोशल मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे। इंस्टाग्राम ऐसा है कि किसी को भी ट्रिगर कर देता है। और ऐसे ही भाई मैं ये कहता हूँ कि चलो होना चाहिए भाई सारी चीज़ें, ऐसे मतलब मैं वो नहीं कर रहा स्टूडेंट्स को, जेनजी वगैरह को, ये CGP वगैरह, कॉकरोच जनता पार्टी, किसी को वैसे नहीं कर रहा। बट ये है कि मेरे को जो नहीं लगता कि देश का आप नुकसान कर रहे हो, प्रॉपर्टी आपस में लड़ रहे हो, मार रहे हैं, वो पुलिस भी कर रही है, बट वो ऐसे नहीं करेगी ना। अगर ये तो मतलब ग्राउंड रियलिटी जिसको पता होगी वो वहाँ पे होगी, वो बता सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कोई बिना आप ट्रिगर किए कोई वैसे मारेगा। उनके ही बच्चे हैं तो वो वैसे नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। और ये है कि बेले हैं तो वहाँ पे फिर वो, मैं भी ऐसी इसी एज में था, तो मैं भी जब कॉलेज वगैरह की स्ट्राइक होती थी, होता था, शरारती तत्व थे हम भी, तो हम भी ऐसी गेट गुट तोड़ देना, वो कर देना, वो करते थे भाई। और वैसे भी यार इस चीज़ के तरह विवाद पा रहे हो, जिसको कहते पेपर लीक है, जिसके लिंक्स है वो सारे करते हैं। अगर मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी और को क्या बोलूँगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे अपना कॉलेज है, उसमें बच्चा फुल नंबर आए। और बड़े करते भी जिनका अपना कॉलेज है भाई, जिसके लिंक्स है वो तो हम बोल देते हैं कि हम जिसको मौका मिल रहा है, कौन नहीं यार अपने बच्चे के लिए करेगा, बच्चे को इस्टेब्लिश करने के लिए। भाई मैं बाप ने मेहनत की है, कोई एक्टर उक्टर है उसने मेहनत कर ली, तो कहेगा मेरा मतलब क्रिकेटर अपने उसे कहेगा, वो अपनी फील्ड में है, IT में कोई है, वो अपने बच्चों को प्रमोट करेगा ना। ऑब्वियसली उसने मेहनत की है, वो करेगा ही करेगा। तो किसी के पास पैसा ज़्यादा है, उसने पैसे में मेहनत की, उसके फादर ने, तो वो पैसा लगा के करना चाहेगा कि बच्चे को इस्टेब्लिश कौन नहीं करना चाहता भाई। हमारा सबका मतलब ये होता है कि बच्चे इस्टेब्लिश हो जाए, तो उसके लिए करना पड़ जाता है, तो हर बंदा करता है। हाँ बट ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कर भी जाते हैं, बट हाँ इसमें ये है कि थोड़ा बहुत तो भाई होता ही है कि जो टैलेंटेड होते हैं। बट यार मैंने देखा है जो टैलेंटेड होते हैं वो निकल ही जाते हैं। बट हाँ हमारे जैसे मीडियोकर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मिडिल क्लास ही ज़्यादा पिसता है, हाई क्लास भी निकल जाता है तो चलो कोई ना। बट इसमें यह है कि हमें खुद मेहनत करनी है, इसमें देश वगैरह के लिए मैंने नुकसान नहीं कराना भाई। मैंने कहा है मनुष्य जीवन बड़ी उससे मिला, तो मनुष्य बनो भाई। कॉकरोच, व्हाट इज दिस मैन, कॉकरोच, व्हाई आर बिकमिंग कॉकरोच। हिट फिर हिट यूज़ होएगा भाई कर रहे हैं भाई, देश का नाम नहीं खराब होना चाहिए जितना भी हो। वैसे भी यार किसी को, एक तो मैं भी भाई मैं किसी की पार्टी की वो नहीं ले रहा भाई, ये बड़ा इशू है मेरे साथ कि साला कुछ बोलो तो विवाद हो ही जाता है, कि लोग ना पर्सनली ले लेते हैं और जजमेंटल भी हो जाता है। कि देखो यार बंदे, मैं जैसे किसी का तो जैसे मैं ब्लॉग में कभी क्या कहते हैं इस टॉपिक, चलो हाँ मतलब मैं कभी ब्लॉग में किसी को रेसिस्ट मतलब काला कुला बोल देता हूँ रेसिस्ट वगैरह बोल देता हूँ, तो लोग इसमें भी लोग जज कर लेते हैं, ये बोल लेते हैं भाई मैं भाई मजाक कर रहा हूँ। और मैं भाई वैसे भी है, जो मेहनत कर रहा है भाई उसका रंग ही काला होएगा भाई, घर पे बैठे थोड़ी होता है। मर्द का रंग वैसे ही काला होता है, ठीक लगता है। मर्दों का मेहनत तो काला ही रंग ठीक लगता है, मेहनत की है, मर्दों को मेहनत करनी चाहिए। बट अब ये है, मैंने ये चीज़ बोली तो कोई बंदे एंटी हो जाएंगे। वैसे ही CGP और के साथ लो तो BJP हो जाएगी, कांग्रेस के साथ लो तो वो मतलब ये रहता ही है, जब भी आप किसी एक चीज़ को बोलोगे तो दूसरी चीज़ मतलब एंटी होएगी। जब भी आप वर्ड करो तो चुप, तो भाई मेरा अब यही पेशा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, पूरे अपने मिनट्स करने होते हैं, बनाने हैं। तो उसमें लोग अपना बुरा मान जाते हैं, वो अपने पे ले लेते हैं, कुछ वो ले लेते हैं। तो वही है कि भाई मेरे को वैसे असली में भाई चमड़ी है भाई, मैं हमेशा नेचर देखता हूँ। ये कोई
किसका क्या है भाई, सोल मैटर करती है हर बार। बट ये है कि बोलने में बोल देता हूँ, कोई वो ले लेते हैं। बट मेरे को भाई इस चीज़ से मेरे से एक बड़े बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरा नुकसान किया, बट मैंने उनको भी माफ़ किया कि चलो उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होगी, मतलब उनकी थी, मतलब खुद ही वो इस चीज़ से चल रहे थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी उनकी, तो मैंने उनका चलो दुख बांट लिया। क्योंकि वो भाई जो प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ती है तो उनका थी भाई, उनको मैं झेल लेता हूँ। बट यार मेरे को जो सबसे गंदा लगता है, देखो एक जेलसी इज़ ऑल्सो डिजीज़, वो जेलसी वाला डिजीज़ मैं नहीं ले सकता भाई। वो अगर मैं किसी के नेगेटिविटी, भाई अपनी वाइब थोड़ी ख़राब करूँगा। मैंने तो वैसे ही कहा है भाई, हर बंदे में हर कोई ना कोई, हर बंदा कहीं ना कहीं कर रहा होता है आपको, मतलब कोई तन से दुखी है, मन से दुखी, धन से दुखी, कोई दुखी तो है ही है ना। मतलब हर बंदा अपने, और हर बंदे ने परिश्रम किया है, ऐसे तो किसी को मिलता भी नहीं है। हर बंदा अपना परिश्रम कर रहा है, अपने उसे खा रहा है, अपने भाग्य का खा रहा है। तो उसमें ईर्ष्या करनी, द्वेष करना, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता। और मैं भाई सीधी सी बात है, मैंने वैसे ही सब कुछ छोड़ना है, मैंने पहले ही बताया हुआ, ये सबको ऐसे ही लगता है, ऐसे ही बोल रहा है 40 साल में 1 साल छोड़ना है, 50 साल में छोड़ देना। तो मैं तो वैसे ही सारे बंधन वगैरह छोड़ देने हैं, तो मैं अभी छोड़ने में मेरे को किसी फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को छोड़ना तो मैं, वो मेरे रियलिटी में भी नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब मेरे उसमें रहेगा ही नहीं। अगर पुराने स्कूल वाले थे, सबको छोड़ दिया, कॉलेज वाले से पहली जॉब नौकरी में इतने वो थे, मेरी गर्लफ्रेंड रही है, उनको ऐसा लगता था कि ये मतलब 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकता। बट मेरे को ये होता है कि जब मैं जिस चीज़ से निकल गया वो वहाँ पे मैं वो रखता नहीं, क्योंकि मेरा जो फ्यूचर है, जहाँ पे मैंने पहुँचना है, जहाँ पे मेरे को सारे ही बंधन तोड़ने पड़ेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा, तो मैं उसके लिए वो नहीं रखता। तो मेरे को अभी भी वैसे मेरे को कोई द्वेष वगैरह किसी से रखता नहीं भाई, अपनी लाइफ में फ़ोकस रखता हूँ। बट ये है कि मैं जहाँ पे मेरा मेंटल पीस ख़राब हो गया और मतलब वाइब ख़राब हो रही है, तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ भाई। और वैसे भी मेरे को ब्लॉगिंग वगैरह में अच्छा ही चीज़, सीरियस बात करूँगा तो किसी को पसंद नहीं आएगी, सीधी सी बात है भाई। सीरियस बातें कौन सुनना चाह रहा है? अगर मुझे मस्ती वाली दिखाऊंगा चीज़, जो मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा वही देखेगा। पर लोग कोई बंदे भाई मैं को तरह लगता है कि कोई बंदे, कोई बेचारा अलग प्रॉब्लम में जूझ रहा है, मैसेज आ गया, कोई किसी चीज़ प्रॉब्लम है, किसी को वाइफ की प्रॉब्लम है, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, किसी को क्या कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, किसी को ये नहीं है, तो वो देखते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत उनके मतलब आ जाता है। तो बंदे को छुपानी चाहिए हर चीज़ें, क्योंकि ये तो भाई किसी को नहीं पता कि हर बंदा कितनी मेहनत करता है हर चीज़ पाने के लिए। वो भगवान भी देखो, बाबे वगैरह भी होते हैं ना। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जैसे झूठा वगैरह किसी को देता हूँ, मतलब मैं अपने उससे देता हूँ कि किसी को भी देना, वैसे देने में भाई मेरे को असली में मज़ा आता है। देने में जो मज़ा है ना, अपने पास जितना भी आप जो बांटोगे ना, आपका बढ़ेगा। तो संत वगैरह भी जितनी भी तपस्या वगैरह करते हैं, वो मतलब बांटते हैं, पर वो बता नहीं सकते किसी को कि हम दे रहे हैं, क्योंकि वो बताएंगे फिर वो पात्रता नहीं होगी, वो फिर हर बार ही आएगा, क्योंकि पता लग जाएगा। तो भगवान वगैरह भी होते हैं, पर वो बता नहीं सकते, क्योंकि तो जब तक आप में पात्रता नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ऐसे नहीं मिलती। तो मतलब संतों में ही मतलब वो रिवाज चला हुआ। तो भगवान वगैरह भी यही करते हैं कि वो है, सब कुछ है, सारे हैं यहाँ पे, जिसको लगता है भगवान नहीं, भगवान भी है, ठीक है। संत वगैरह भी जितने भी है, वो भी जो उनके भी शरीर वगैरह यहाँ पे कारण शरीर वगैरह रहते हैं, तो वो भी मतलब पात्रता के साथ ही सबको देते हैं कि अगर दे दिया तो बंदा मतलब हर बार ही आ जाएगा ना, हर बार ही आ जाएगा, मेहनत करेगा नहीं, काम करेगा नहीं, उसको पता है कि है ही यहीं पे, तो फिर वो उस चीज़ों में छुपाना, कितना छुपाओगे, और बताना भी नहीं चाहिए किसी के साथ। मैं भी वैसे जितना किसी का अगर मैं करता हूँ तो बताता नहीं हूँ, मतलब मेरा तो चलो क्या है, मेरे पास तो कुछ इतना हुआ भी नहीं, बट अपने बात बता रहा हूँ, तो मैं संतों की बात बता रहा हूँ। तो वैसे ही भगवान भी है, तो लोगों को जिसको लगता है भगवान नहीं है, ऐसे ही है, तो भगवान है, बट आपको अपनी पात्रता के साथ ही जितना पवित्र होगे उतना ही चीज़ें खुलास, मतलब पर्दे हैं ना, पर्दे उतना ही हटेंगे, ठीक है। बाकी भाई मैं इस चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को ये नहीं है कि अच्छा बनना भाई, अब पूरे ब्लॉग में बताते ही है भाई, शराब भी है, ये है, मेरे को तो वैसे ही बुरा बनने में मज़ा आता है, बुरी चीज़ें दिखाने में। बट मेरे को ये है कि कोई मतलब सेंटिमेंट्स किसी के मैं हर्ट नहीं करता, पर होते रहें किसी के, मेरे को उसमें वो लेना देना नहीं है भाई। अपा बुराई बनने आए हैं, बुराई ठीक है, अच्छाई बनने में वो नहीं है, हमें कोई शौक भी नहीं है अच्छा बनने का। लोगों ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मनार गिरे, लोग मुझे गिराने के लिए कई बार गिरे। जहर का क्या था, वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ़ तब हुई जब मैं जी गया। मोदी ने भी आज बड़ा सही मारा था, क्या मारा था कल भी, लोगों को तमाशा ना करे, हमने कई तूफ़ानों में दिए जलाए हैं, ऐसे कई तूफ़ानों में दिए जलाए हैं। तो भाई तूफ़ानों में दिए जलाए हैं, तो ऐसा थोड़ी है
बाकी चलो मैं वही है भाई, जो भी है पॉलिटिक्स हो गया, जिसमें भी है जो मेरा विचार था भाई, मेरे को जो लगा कि भाई हर बंदा करता है और इसमें अपना देश का वो नहीं करना चाहिए। अच्छा सल्लू भाई ने तो कमेंट मार दिया था उसके बाद हो गया। तो अब इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिसको ठीक लगता है, पर मैं ये कहता हूँ कि देश का नाम रोशन करो, ठीक है। जहाँ पे भी मैं अभी भाई दुबई छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, मेरा भी सफ़र है भाई, आप अभी पता नहीं कहाँ क्या कैसे, तभी मैं अभी बस टेम्परेरी हूँ। मैं हर जगह पे जिसकी लाइफ में भी हूँ, किसी के लिए टेम्परेरी हैप्पीनेस हो, किसी के लिए टेम्परेरी ये भी हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है मेरे साथ, हर बंदा कोई अच्छा नहीं हो सकता ना। तो ठीक है भाई, जितना भी है मैं भी टेम्परेरी है, अपना भी सफ़र है, निकल जाना है। पर मैं यहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, तो मैं ये जितना कहूँगा कि जितना भी हो अपना देश का नाम, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, किसी भी कंट्री में रहो, पर उस कंट्री का नाम नहीं डुबाओ, उसको रोशन करो। जितना भी है अपना प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं, अपना टाइम नहीं, एक दूसरे को हिंसक विवाद नहीं करना, ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हें क्या लेना देना, मैंने कहा तुम्हें जिसने जो करना है उसने वही करना है, बट फिर भी हमारा काम है भाई, यूट्यूबर वाला काम है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं, होगी बहुत वार्तालाप। तुमने ट्रिप बनाना होगा तो पूरा सारा कुछ चेक कर लेना और स्टे करना भाई, स्टे करके तो और मज़ा आएगा। चलो मिलते हैं फिर अगला ट्रिप, देखो अगला ट्रिप समथिंग बिग इज कुकिंग। ओके बाय, यल्ला हबीबी यो।